इस वक्त हम देवास में हैं और देवास में मेयर प्रत्याशी के बीच में घमासान है। आखिर क्या वजह है कि हमारा युवा पढ़ने से लेकर रोजगार के लिए इंदौर जा रहा है? समस्या तो बहुत है यहाँ पर और दोनों पार्टी द्वारा जो बातें जो कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, दोनों लड़ते जाएंगे। बाकी जो समस्या है, समस्या का समाधान कोई नहीं करना चाहता है कि क्यों नगर निगम जल के कर्जे में डूबा हुआ है। नगर निगम भवन भले ही नया बना दिया, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना इनका परम कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री आवास निर्माण का घोटाला हुआ है देवास में। जैसे कि सफाई की बात ये लोग कर रहे हैं, कहीं इन्होंने देखा है कि सफाई के लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। कई लोगों को, अपने लोगों को घर दिए गए, उन्होंने किराए पर दे दिए। क्या ये आरोप सही है? नमस्कार, इस वक्त साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। इस वक्त हम देवास में हैं और देवास में मेयर प्रत्याशी के बीच में घमासान है। चुनावी घमासान के जरिए हम उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे और खासतौर पर देवास की जो समस्याएं हैं उन पर बातचीत करेंगे। फिर ऐसा क्यों होता है कि साल दर साल, चुनाव दर चुनाव प्रत्याशी आते हैं, मेयर चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, लेकिन शहर की समस्याओं में बहुत बदलाव नहीं होता। इसी पर मंथन के लिए आज चुनावी घमासान का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। और हमारे बीच में इस वक्त अगर बात करें हम, तो कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी विनोदिनी व्यास मौजूद हैं। गीता जी अभी तक पहुंची नहीं है, गीता जी आने वाली हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं मनीषा चौधरी जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा और कांग्रेस के बीच में आना आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती की बात है, ताकत की बात है, हौसले की बात है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे बीच में जो हैं वो रेखा वर्मा, पूर्व मेयर हैं, वो भी मौजूद हैं। हमारे बीच में मनोज राजाराम जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं राजू खंडेलवाल जी, और हमारे बीच में मौजूद है सुभाष शर्मा जी। आप सभी का स्वागत है। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, चुनावी घमासान की शुरुआत करें, उसके पहले चाहूंगा अमित से कि अमित, आप चूंकि हमारे साधना न्यूज मध्य प्रदेश के एक बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और देवास में लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देवास की समस्याएं क्या हैं और इस वक्त चुनावी समीकरण क्या है? आप एक रिपोर्टर के नजरिए से बताएं कि भाजपा भारी है, कांग्रेस भारी है, और भविष्य में क्या होने वाला है, जनता किसके पक्ष में आने वाली है। एक बहुत ही तटस्थ आकलन हम आपसे चाहते हैं अमित जी। क्योंकि मध्य प्रदेश के देवास के अगर नगर निगम की बात करेंगे तो यहाँ 45 वार्ड है। इसके अलावा यहाँ पे कुल मिला के 2,40,000 से अधिक है। बात करेंगे तो मेयर बनने के बाद शहर के विकास के शहर को नया आयाम देने की, तो कहीं ना कहीं समय की बात एक मेयर बने, और शहर आज भी वही अपनी स्थिति पे है। वो दिन कब आएगा जब हम 24 आवर्स पानी दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। कुछ क्षेत्र विशेष को पायलट योजना के माध्यम से हम लेने की तैयारी में है, ताकि अभी जो हमारी 50 करोड़ की योजना आ रही है उसमें वो टंकियों का निर्माण करेंगे, ताकि 24 घंटे उस क्षेत्र में मीटर लगाना पड़ेंगे। उसके लिए मीटर से पानी देंगे, ताकि वो पायलट योजना एक प्रोजेक्ट होगी कुछ 5, 7, 10 वार्डों में। लेकिन पानी की कोई कमी नहीं है। अगर कितना समय लगेगा? नहीं, ये तो बहुत हमारा चौथा फेज आ रहा है, उसमें बहुत जल्दी शीघ्र हो जाएगा। लेकिन आज जनता संतुष्ट है। विनोदिनी व्यास इस वक्त मौजूद है प्रत्याशी के तौर पर। विनोदिनी जी, समस्याएं तो लगातार आप सुन रही हैं। आपका कहना है कि समस्याएं खत्म हो गई हैं, आप कह रहे हैं कि समस्याएं बनी हुई हैं। आप एक मेयर प्रत्याशी के रूप में बहुत ईमानदारी से आप क्या सोचती हैं? तो पानी की विकट समस्या है। मैं खुद गृहिणी हूँ और पानी भरती हूँ। एक दिन छोड़कर पानी आता है और गंदगी पूर्ण पानी आता है। अभी बारिश में पानी में से स्मेल आती है। पानी की विकट समस्या है। हम चाहते हैं कि पानी रोज आए जी, लेकिन पानी आए, पर कैसे आएगा पानी? आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई योजना है जिसके माध्यम से पानी आएगा? जी, मैं महापौर अगर बनती हूँ तो जरूर पानी की व्यवस्था करूंगी। हर रोज पानी आएगा और 30 दिन पानी का शुल्क लिया जाता है और 15 दिन पानी देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 30 दिन पानी दूंगी और उसका शुल्क लूंगी। शहर अध्यक्ष होने के नाते बहुत ईमानदारी से हम बात करें। कई बार ये होता है कि हम भाजपा से होते हैं तो भाजपा की बात करते हैं, कांग्रेस से होते हैं तो कांग्रेस की बात करते हैं। क्या तटस्थ रूप से बात की जा सकती है? देवास पानी की समस्या आखिर क्यों बनी हुई है, कब खत्म होगी? हमारे दोस्त सुभाष शर्मा जी ने कहा कि जनता ने निर्णय दिया है कि एक दिन छोड़ के पानी दीजिए। मुझे वो जनता को बता दीजिए जो रोज पानी नहीं चाह रही हो। आश्चर्यचकित हूं इस बात को लेके
कि तुम्हारे नाकामियों को तुम जनता पे ढोल रहे हो। जनता ने कभी नहीं कहा, जनता ने कभी नहीं कहा कि एक दिन दे दीजिए पानी, तो दीजिए आप। जब आप पैसा पूरा लेते हैं तो उसका शुल्क तो आप 15 दिन का पैसा ले लीजिए। जब आप शुल्क 1 महीने का लेते हैं तो आप 15 दिन पानी क्यों देंगे? अब आप कह रहे जनता ने मना करा। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, साफ झूठ बोलने वाले नेता है बेटे। जनता ने कभी नहीं कहा। ये तुम्हारी नाकामियां है जो तुमने घोषणा करके जनता को तुम दे नहीं पाए। जनता से पूछ लीजिए, नेताओं को छोड़ के आप जाके बात कर लीजिए शहर में, जहां कह रहे हैं कि एक ने कहा कि मेरे वार्ड में पानी आता है, तो एक वार्ड पूरा देवास नहीं होता। देवास अमोना भी आता है, देवास कालूखेड़ी भी आता है, देवास बिलावली भी आता है। एक 4 बंद गलियों के लोग अगर बोल दें कि मेरे घर पानी आता है, एक वार्ड से देवास नहीं बन सकता। 45 वार्ड हैं, आप उनमें चर्चा करके देख लीजिए कि क्या रोज पानी देने की ड्यूटी, ये दायित्व है नगर निगम का। कोई एहसान नहीं करता नगर निगम, कोई महापौर हो। जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना इनका परम कर्तव्य है, कोई महापौर बने। एक सवाल आपसे है, आपकी मेयर भी रही हैं इस शहर में, तब क्या समस्या हल हो गई थी? ये पानी की जितनी बात कर रही बहन जी ने कही है कि ऊपर 3 मंजिले पानी तक टंकी, पहले पानी मोटर चलाना पड़ता था। इनके कार्यकाल में पानी आया है निश्चित रूप से देवास में। ये एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग उससे लेके आते रेल से। अरे 50 साल पुरानी बातें कहाँ लेके आ रहे हो, वर्तमान की बात करें। चलिए, राजू खंडेलवाल जी हमारे बीच में है। राजू जी, ऐसी कौन सी जनता है जो ये नहीं चाहती कि उसे रोज पानी मिले? इसका जवाब। निश्चित रूप से सब हमारे कांग्रेस के मित्र और इस प्रकार की जो बातचीत कर रहे हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में नगर निगम उपलब्ध करा रही है। पानी के तृतीय चरण के बाद जिस प्रकार से 13 से 16 टंकियों का निर्माण नगर निगम द्वारा हो गया, उसके बाद ऐसा मुझे लगता है कि अब हम 24 घंटे पानी देने की स्थिति में है। और आने वाले दिनों में जब हम तेजी से सब जो विजन को जाएंगे, और ये चुनाव के बाद 18 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, तो हम 24 घंटे पानी जनता को उपलब्ध कराने का भी संकल्प लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए, वादे तो हैं। चलिए, अब मैं चूंकि जो प्रत्याशी होते हैं, जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, वो अपनी बात करते हैं, लेकिन शहर का प्रबुद्ध जन क्या सोचता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चलता हूं, नीचे की तरफ आता हूं, और हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव जी मौजूद हैं। शशिकांत जी, बहुत ईमानदारी से अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या सोचते हैं, देवास शहर के लोग क्या चाहते हैं इस वक्त? किस तरह की तासीर है, किस तरह की जो वादे किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई इनकी आवश्यकता है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और हर चुनाव में, हर राजनीतिक व्यवस्था में संकल्प पारित होता है कि हम ये करेंगे। और आज से 15 साल पहले का देवास देख लें और आज का देवास देख लें तो जमीन आसमान का अंतर है। जो हमारे लोगों ने कहा कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, वो भी बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि कई वार्डों में दिक्कत होगी तो वो व्यवस्था का दोष होता है। वो कोई ऐसी समस्या वाली कोई बात नहीं है। मेरे घर खुद 2 नाले और पर्याप्त पानी आता है, बोरिंग केवल गाय के लिए चलाना पड़ता है। तो ये तो सतत प्रक्रिया है और सब लोग मिलकर काम करेंगे तो देवास का भला होगा। एक और सवाल आपसे शशिकांत जी, इंदौर से नजदीक है देवास, और इंदौर 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 आ गया है। देवास में क्या उस तरह की बात नहीं आ रही? देवास के क्या लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो नेता हैं वो नहीं चाहते? क्या कारण है? नहीं, अभी हम भी टॉप 10 में आ गए हैं, देवास भी, और प्रयास कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पे भी, राजनीतिक व्यवस्था के तहत भी प्रयास हो रहा है और जनता भी मानस बना रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता का विजन दिया है, उस विजन ने देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित किया है। आज हमारे घर का बच्चा भी जब चॉकलेट खाता है तो चॉकलेट का वेपर्स वो डस्टबिन में डालता है। तो ये एक संस्कार है, ये धीरे धीरे आ रहा है हमारे शहर में भी। और अभी हम टॉप 10 में आए, हमारी नगर निगम को पुरस्कार मिला है। तो ये हमारा एक संयुक्त और सामूहिक प्रयास। देखिए, देवास टॉप 10 में आया है, इसका मतलब इतना तो तय है कि देवास प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। देवास के लोगों में जागृति है, यहाँ की जो लीडरशिप है उसमें भी जागृति है, क्योंकि जब जागृति नहीं होती है तो शायद टॉप 10 में आना संभव नहीं होता है। पूरे देश भर में टॉप 10 में आना निश्चित रूप से, लेकिन अब जरूरत है आगे बढ़ने की। ये जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, इसमें राजनीति कहाँ आड़े आती? सर, आपने पूर्व महापौर जी का वक्तव्य बताया था, इन्होंने पानी दिया। मैं आपके सामने इनको एक बताना, इनके माननीय मनोज भैया के नेता सज्जन वर्मा नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उन्हें परसेंटेज के चक्कर में देवास में विकास नहीं होने दिया। जी, आप पूर्व अध्यक्ष हैं, जो बातचीत हो रही है कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर, जहां तक अगर पानी की बात करें तो निश्चित रूप से जो टैंकर वो दौर था वो देवास शहर में खत्म हो चुका, टैंकर का कारोबार ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पानी आ रहा है, एक दिन छोड़ के आ रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। दूसरी बात, शहर के विकास की बात करें तो एबी रोड पे तो विकास दिख रहा है, लेकिन जो शहर 4
प्रमुख द्वार के अंदर बसा हुआ था रियासत कालीन, उस शहर के अंदर अभी विकास नहीं हुआ है। वो चाहे आप एमजी रोड ले लो या कोई सा भी विजय रोड ले लो, उन सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या, उसके कारण यातायात की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से यही आग्रह करूंगा कि जो शहर अंदर पुराना शहर है, जो 4 द्वारों के अंदर बसा हुआ, उसको सुंदर भी बनाना है और उसमें विकास करना है। एबी रोड पर तो विकास दिख रहा है कि नगर निगम भवन भले ही नया बन गया, लेकिन व्यवस्था में सुधार सबसे बड़ी समस्या है। व्यवस्था में सुधार कोई नहीं कर पाया अभी तक, जितने भी प्रतिनिधि आए। नगर निगम भवन भले ही नया बना दिया, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। सुधार नहीं आया। मनोहर वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। मनोहर जी, आपको लगता है व्यवस्था में सुधार नहीं आया है? देखिए, हर चुनाव में जितने भी कैंडिडेट सामने खड़े रहते हैं वो सब एक शब्द लेके चलते हैं, विकास। हम विकास करेंगे, पर विकास की व्यापक परिभाषा क्या है? बहुत सारे ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मगर जो आज समस्याएं सामने, अगर देवास शहर की बात करें तो देवास शहर की मूलभूत समस्याएं हैं। शहर के चौड़ीकरण की समस्या अगर आप कहें, शहर के अंदर से अगर आप बात करें कि बेतहाशा अतिक्रमण है, शहर के अंदर से यातायात की समस्या है, जो आम जनता रोज रोज जिन समस्याओं से जूझती है उन समस्याओं के बारे में कोई भी कैंडिडेट बात नहीं कर रहा है। शहर के अंदर से अतिक्रमण इस बुरी तरह से पथरा हुआ है कि उसके बारे में कोई अपना ध्यान नहीं देता। शहर की यातायात की समस्या इतनी बुरी तरह से कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमने ये किया, हमने वो किया। दरअसल जो सामने समस्या है, जो आम पब्लिक रोज रोज उसके साथ संघर्ष करती है, उसका क्या? जो मैं जनता के बीच में गया, उन्होंने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बात की मनीषा जी, कि जो मूल समस्याएं हैं उस पर अभी तक बात नहीं हुई है। और वो मूल समस्या में पहली समस्या है शहर का प्रमुख मार्ग, वो अभी भी चौड़ा नहीं हुआ है। क्योंकि प्रमुख मार्ग जो होता है वो शहर का चेहरा होता है। जब दूसरे शहर के लोग वहां आते हैं तो उस रोड से वो शहर की परिकल्पना अपने दिमाग में करते हैं। एक वो बड़ी समस्या आपने बताई है। रेखा जी, आपको लगता है कि कुछ मूल समस्याएं हैं जिन पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है? जी, देवास में ऐसी बहुत सारी मूल समस्याएं हैं जिसपे अभी तक किसी का ध्यान गया ही नहीं है। जैसे सड़क, पानी की तो सभी ने बात कर ली है, पर और भी ऐसे पॉइंट है जिसपे बातें करना चाहिए। जैसे कि सफाई की बात ये लोग कर रहे हैं, कहीं इन्होंने देखा है कि सफाई के लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। प्रत्येक वार्ड में सफाई की संख्या बहुत कम है। अगर उन सफाई की कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे तभी सफाई संभव है। दूसरा रहेगा, यहाँ पे देवास में एकमात्र व्यायामशाला है, यशवंत व्यायामशाला। उसकी जर्जर स्थिति शायद किसी ने नहीं देखी। दूसरा, इंटरनेशनल खिलाड़ी देवास में है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि शायद वो अपने शहर का नाम रोशन नहीं कर सकते। उन पे ध्यान देना चाहिए था। और गौशाला है, गौशाला में गाय की स्थिति बहुत जर्जर है। कहीं ना कहीं वो उनको चारा पानी नहीं मिलता है, उनकी स्थिति देखना चाहिए लोगों को, उनको उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही मैं पूर्व महापौर से ये पूछना चाहूंगी कि क्यों नगर निगम जल के कर्जे में डूबा हुआ है? ऐसा ना हो जी, 500 करोड़ का जल के कर्जे में डूबा हुआ, वो कर्जा मुक्त कब होगा? चलिए, बड़ा सवाल है। 500 करोड़ का कर्जा नगर निगम पर है, जल का कर्जा बहुत बड़ा कर्जा है। किसी एक लगभग शायद 4 लाख की पॉपुलेशन है, ऐसे में इतना बड़ा कर्जा, क्या कारण है? ये कर्जा तो अभी हुआ है, ये कर्जा हमारे बाद में हुआ है। सुभाष भैया से पूछो कि क्यों हुआ है ये कर्जा। बड़ा सवाल है सुभाष जी, कर्जा हुआ है, आखिर क्या कारण है? देखिए, ये क्या नर्मदा घाटी विकास का जो उज्जैन पानी जाता है, देवास को पानी मिलता है, इंडस्ट्रियल एरिया को मिलता है, ये सभी का एनवीडीए का बिजली का बिल का मामला है, जिसमें सबको बरोबरी से बांटना है। कोई देवास नगर निगम के ऊपर कोई कर्ज नहीं हुआ है, इस बात है झूठी जानकारी दी जा रही है। रहा मामला दूसरा, हमारी महापौर उम्मीदवार ने बोला है गायों के लिए बहुत अच्छी गौशाला का कार्य चल रहा है, जिसमें सारी व्यवस्था है। स्पोर्ट्स के लिए 2 इंडोर स्टेडियम, उसके बाद स्पोर्ट्स पार्क बन रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में, आपने देखा होगा। 4 स्पोर्ट्स पार्क बन रहे हैं जहाँ खिलाड़ियों को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारे शुरू हो गया, अरे बन आधे 2 तो कंप्लीट भी हो गए, तैयार भी हो गए, 2-3 और बन रहे हैं स्पोर्ट्स पार्क, जहाँ पर वो सारा काम हो रहा है। निश्चित रूप से मैं सभी मेरे विरोधी दल के नेताओं को ये बताना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन को लेकर काम करने वाली पार्टी है। ये माननीय शिवराज सिंह जी के विजन को लेकर काम करने वाली पार्टी है। और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमारी होने के कारण विकास में जो हमारा योगदान है वो अतुलनीय है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये सिर्फ बात कर सकते हैं ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है, पर हम विजन को लेकर प्लानिंग ऑफ वर्क के साथ देवास को एक आधुनिक भारत के लिए हम इस चुनाव में जा रहे हैं। और 18 तारीख के बाद 100% भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार गीता दुर्गेश अग्रवाल विजयी होंगी। और हम विजन को लेकर देवास को एक आधुनिक देवास बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, हमारी क्षेत्रीय विधायिका राजमाता जी के नेतृत्व में देवास में चहुमुखी विकास हुआ है। आज हमारे देखो चारों तरफ विकास की नई बहार की है, पर इन लोगों को दिखता नहीं है। मेरे को अच्छे ऐसा लगता है कि इनकी आंखों में धूल पड़ा हुआ है, इनको दिखता नहीं है कि देवास शहर में विकास हुआ है। मनोज जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं वो थोथी बातें हैं। ये देखिए, ये बात करें, इनको तो अभी इस्तीफा देना है, थोड़े दिन की बात है। 10 में से 9 जिला पंचायत के नेतृत्व में हार चुके, अभी 8 के चुनाव बाकी है, वो परिणाम बाकी है। मैं दावे से कहता हूं ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे 8-10 दिन के अंदर, इनको नैतिकता से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जहां तक बात करी इन्होंने मेरे भाई दोस्त राजू खंडेलवाल जी ने विजन, अरे तुम्हारी विजन वाली नेता कहाँ है? यहाँ लाते क्यों नहीं हो प्रेस के सामने? ये प्रतिनिधि है? अरे प्रतिनिधि किस बात के? जो महापौर चुनाव लड़ रहा है वो जनता के सामने प्रेस में आता क्यों नहीं है? और जहां तक वो बात नहीं कर सकती, कठपुतली है, कठपुतली की तरह डांस करना आता है। एक घर से कठपुतली नाचते हैं सब लोग, कठपुतली कभी नहीं चल सकती। देवास में इंडिपेंडेंट महापौर बनेगा। हम विरोधी से बात करते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं के रिमोट से चलने वाली महापौर नहीं चाहिए। मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूँ और मैं खुद अपना निर्णय ले सकती हूँ। मनीषा जी मौजूद हैं। मनीषा जी, आप बताएं, ये जो हंगामा हुआ है, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपको क्या लगता है? क्या ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये शहर के विकास में ठीक है, ये होना चाहिए? आरोप प्रत्यारोप की मैं बात करूं तो जैसे ही प्रत्याशियों का निर्णय लिया गया था दोनों पार्टी से, तो जनता में एक आक्रोश हुआ था कि उन्हें उनकी जो भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि अगर मुझे मौका दिया जा रहा है तो महापौर पद के बाद मेरे फैमिली का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा मेरे लिए, और मैं अकेली अपना डिसीजन ले सकूंगी। परिवारवाद के खिलाफ बात कर रही हैं आप, परिवारवाद नहीं होना चाहिए जी। लेकिन महिला होने के नाते आप रेखा जी क्या सोचती हैं? महिला होने के नाते क्या देखिए, बहुत अलग तरह का सवाल है, बहुत अलग तरह का सवाल है, और ये पूरे देश में ये सवाल जो कि प्रासंगिक है। आपको लगता है कि एक महिला जब आती है तो वो उसको देखने वाले, समझाने वाले कोई और लोग होते हैं, वो अपना निर्णय नहीं ले पाती? जब मैं खुद स्वयं महापौर रहे हूँ, मेरे आजू बाजू में मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं रहा, और जब व्यक्ति घर से निकलता है और उसको कोई पार्टी जिम्मेदारी देती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो स्वयं अपनी बात वहां पर करेगी और अपनी बात महिला स्वयं रखेगी कि उसको क्या करना है और खुद निर्णय लेगी। ये सबसे अच्छी बात होगी। अब हम जनता के बीच में पहुंचते हैं और जनता से एक बार फिर बात करते हैं कि जो इस वक्त आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हैं, क्या आपको लगता है कि शहर का विकास इस तरह से संभव है? शहर के विकास के लिए क्या सकारात्मक चीजें होनी चाहिए? हमारे बीच में कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, कुछ शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि शहर के विकास के लिए एक सकारात्मक मानस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, आरोप प्रत्यारोप इसका हल नहीं है? शहर के विकास के लिए एक बहुत, हमारे देवास में बेरोजगार बहुत हो रहे हैं, जो उद्योग, बड़े बड़े उद्योग बंद हो चुके हैं, और पैकिंग प्लांट के लिए गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, जिनका लोन पास नहीं होता, जिनका नक्शा पास नहीं होता। निजुल का जो एक मकान का टैक्स उससे डबल लिया जाता, नगर निगम में डबल लिया जाता और निजुल में डबल लिया जाता। इसका क्या कारण है? भ्रष्टाचार फुल हो रहा, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा। अभी तक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बात नहीं की गई। हमारे बीच में चूंकि वकील भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। शकील जी, आपसे बात करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा देवास, चूंकि हर नगर निगम में ये भ्रष्टाचार बहुत ही प्रखरता से सामने आता है, आपको लगता है कि नगर निगम देवास में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा है लेकिन उस पर बातचीत नहीं की जा रही है? बिल्कुल, यदि बात की जाए तो सीवरेज योजना जो आई थी उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था, हाईकोर्ट तक गया था। शहर की सड़कें हैं, सीसी रोड के बावजूद जो उस पर डामरीकरण हो जाता है।
कुल मिलाकर नगर निगम में भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब यदि बात की जाए जनहित की या जनहित से जुड़े मुद्दों की, तो आरोप प्रत्यारोप के बीच वो गुम हो गए हैं। आज शहर का युवा इंदौर का रुख कर रहा है, जबकि देवास एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। आखिर क्या वजह है कि हमारा युवा पढ़ने से लेकर रोजगार के लिए इंदौर जा रहा है? स्वच्छता के नाम पर शहर के प्रमुख मार्गों पर जरूर साफ सफाई, लेकिन कुछ बस्तियां, कुछ कॉलोनियां हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों को जाना होगा। पेकी प्लाट, नजूल, ऐसी कई समस्याएं हैं। विकास हुआ है, लेकिन विकास जिस गति से होना था, जाहिर सी बात है उस गति से नहीं हुआ है। और यही वजह है कि इंदौर उज्जैन के बीच होने के बावजूद आज देवास पिछड़ा हुआ है। समस्या तो बहुत है यहाँ पर, और दोनों पार्टी द्वारा जो बातें जो कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे, बहस कर रहे हैं, ये सिर्फ जनता के पीछे तो कैमरा आने नहीं देते हैं और ना माइक आने देते। बस ये है कि बस इनकी आप सुनते जाओ, दोनों लड़ते जाएंगे। बाकी जो समस्या है, समस्या का समाधान कोई नहीं करना चाहता यहाँ पर। भी हाल फिलहाल एक मुद्दा उठा था प्रधानमंत्री आवास का, जिसमें कि कई चहेतों ने मकान जो अपने लोगों को मकान दिलवा करके और किराए पे चढ़ा दिए। अब वहां प्रधानमंत्री आवास में गरीब लोग जो किराए पर रह रहे थे, जब ये मामला खुला तो उन लोगों को वहां से बाहर निकाला गया जबरदस्ती। ये बड़ी समस्या है यहाँ पे। इस टाइप आवास निर्माण में घोटाला हुआ है। हम जब जनता के बीच में गए तो प्रधानमंत्री आवास निर्माण का घोटाला हुआ है देवास में, इस पर अभी तक बातचीत नहीं हुई। ये जो घोटाला है, कई लोगों को, अपने लोगों को घर दिए गए, उन्होंने किराए पर दे दिए, क्या ये आरोप सही है? देखिए, हमने जो पात्र व्यक्ति थे उन्हीं को मकान दिए। नगर निगम देवास ने 2000 मकान निजी क्षेत्र के लिए बना के दिए, जिनके ना व्यक्ति के पास प्लाट था, ना कोई अपनी भूमि थी। वो जो किराए से रहते उन्हीं को दिए हैं, एक बात। दूसरा, 8,500 परिवार है जिनको 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमने देने का काम किया है। लेकिन इस प्रकार का 2-4 शिकायतें जरूर थी, उनकी जांच हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन वो परिवार भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने चला गया वापस कोई काम से, तो उसने अगर उसकी किस्त नहीं भराएगी, उसका जो 50% पेमेंट था वो बैंक से फाइनेंस था, अगर उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भराएगी तो एक दिन मकान डूब जाएगा। तो इस नाते उसने किसने दिया हो, तो उनकी भी शिकायत हुई, जांच हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। घोटाला हुआ था, लेकिन उस पर जांच करवाई गई भाजपा के द्वारा, ऐसा आपका कहना है? मनोज जी, घोटाला हुआ स्वीकार है, कुछ लोगों ने ऐसा किया, किराए पर भी दिया, लेकिन जांच चल रही है। मुझे बेहद खुशी है कि दोनों भाइयों ने स्वीकार किया कि इन्होंने घोटाला करा। इनके चमचे, इनके नेतागणों के चमचे, दलाल और भाजपा के नेताओं को सबको अलॉटमेंट किया गया। उन्होंने सबके मकान उन्हें किराए पे दिए और एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्योंकि समय कम है, 2 प्रत्याशी हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रेखा जी, आपको लगता है कि जो माता टेकरी का जो मुद्दा है, क्या लगता है कि वहां पर भी कुछ काम करने की आवश्यकता है, विकास कराने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, माताजी टेकरी के नाम से देवास जाना जाता है। देवास का एक प्रतीक स्थान है और होना चाहिए। मनीषा जी, चूंकि समय बहुत कम है, मनीषा जी आप तक पहुंचूंगा। मनीषा जी, एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप जीतती हैं, तो पहली 3 चीजें आप क्या करवाएंगी? अगर मैं आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहली मेरी समस्या रहेगी कि नगर निगम को जल के कर्जे से मुक्त कराऊं। दूसरा, पेकी प्लाट नजुल का जो लोग सालों से भटक रहे हैं उससे उन्हें मुक्ति दिलाऊं। तीसरा रहेगा युवाओं के लिए यहाँ देवास में एजुकेशन हब बनाऊं ताकि उनको रोजगार अपने आप मिल जाए। ये 3 मेरी समस्या रहेगी। विनोदनी जी, अगर आप जीत जाती हैं तो आप शहर की जनता के लिए क्या 3 बड़े काम करने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं माँ भगवती, चामुंडा और तुलजा भवानी का टेकरी को सौंदर्यीकरण करूंगी। दूसरा, मैं सीवरेज लाइन का ठीक कराऊंगी और चौथा, मैं नल जल योजना का कराऊंगी। देवास के इस धार्मिक शहर में जहां पर माता की टेकरी है और आसपास के मध्य प्रदेश के सारे लोग, बल्कि देश भर के सारे लोग जब यहाँ उज्जैन आते हैं या इंदौर आते हैं तो वो यहाँ देवास पर आकर माता जी के दर्शन करना जरूर चाहते हैं। धार्मिक शहर घोषित करने की भी एक मांग यहाँ पर लंबे समय से चल रही है। पानी की समस्या जो थोड़ी बहुत बची है उस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जो मुख्य सड़क है देवास की, उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, ये भी आम जनता ने कहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम समस्याएं ना कहें लेकिन चीजें हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। यदि जो प्रतिनिधि जीत कर आता है वो भाजपा का हो या कांग्रेस का, यदि वो ईमानदारी से काम करता है तो आम जनता को उसका किया हुआ प्रतिशत मिल जाता है। बहरहाल, आप लगातार खबरें साधना न्यूज पर देख रहे हैं। इस वक्त चुनावी घमासान आप सीधे देख रहे थे, हम लगातार खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।